हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त आरजे राकेश। आज एक बहुत ही मुबारक दिन है। आज वर्ल्ड रेडियो डे है, यानी विश्व रेडियो दिवस। हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। मैं तमाम रेडियो लवर्स से कहना चाहूंगा, आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस आपको मुबारक हो। आज हम मना रहे हैं 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे और इस साल की थीम है रेडियो एंड पीस। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यह देखते हैं कि सबसे पहला रेडियो प्रसारण 13 मई 1897 के दिन मार्कोनी ने किया था। साल 2010 में स्पेन रेडियो एकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था और साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिर साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने विश्व रेडियो दिवस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तभी से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और हां, एक बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस रेडियो की शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 1946 को ही। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब बातें अपने देश की। अपने देश भारत में रेडियो का प्रसारण दरअसल आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से तकरीबन 13 साल पहले शुरू हुआ था। महीना था जून का और साल 1923। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहली बार रेडियो प्रसारण किया। इसके तकरीबन 5 महीने बाद कैलकाटा रेडियो क्लब की स्थापना की गई। आईबीसी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी। बात है अप्रैल 1930 की। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने एक्सपेरिमेंटल तौर पर अपनी ऑपरेशंस शुरू की। अगस्त 1935 में लायनल फील्डन को बतौर फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अपॉइंट किया गया था। उसके अगले महीने आकाशवाणी और प्राइवेट रेडियो स्टेशन मैसूर में स्थापित की गई थी। जून 8, 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बन गई AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। इंटरनेट पर मौजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में दुनिया भर में तकरीबन 51,000 से ज्यादा रेडियो स्टेशंस हैं और अपने भारत में लगभग 370 प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं। ऑल इंडिया रेडियो के पास लगभग 450 रेडियो स्टेशंस हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज में तकरीबन 75% घरों में आज भी लोग रेडियो सुनते हैं। यूं तो मैं रेडियो से जुड़ गया था जब मैं क्लास 7 का स्टूडेंट था। स्कूल की ओर से कैलकाटा के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में मेरी एंट्री हुई थी। स्टूडियो में मैंने जैसे ही एंट्री ली, एक दमदार आवाज मेरे कानों तक पहुंची। यह है आकाशवाणी कलकत्ता। बस उसी पल से मुझे रेडियो से प्यार हो गया। आज भी मेरे दिल के तार रेडियो के लिए बजते हैं। मैं अभी भी खुद को रेडियो का स्टूडेंट ही मानता हूं। बात साल 1994 की है, जब अपने भारत में प्राइवेट कंपनीज को ऑल इंडिया रेडियो से टाइम स्लॉट्स मिली। यहीं से शुरू हुआ एफएम रेडियो का सफर। मैं कैलकाटा की एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जिसका नाम था रेडियो नेटवर्क के साथ बतौर एंकर जुड़ गया। म्यूजिकल हंगामा मेरी पहली सोलो रेडियो शो थी। 30 मिनट्स के इस शो में मैं 6 से 7 बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करता था और हर गाने के बीच में बातें किया करता था। उन दिनों हमें डीजे यानी डिस्क जॉकी कहा जाता था। बहुत जल्द ये शो हिट हो गई। मुझे एक और शो होस्ट करने का मौका मिला जिसका नाम था आप लिखेंगे हम सुनाएंगे। इस शो में मेरी को होस्ट थी मौसमी शाह। मैं तकरीबन 6 मंथ्स रेडियो नेटवर्क के साथ रहा। लोगों ने मेरे शोज को बेहद पसंद किया और शायद इसी वजह से टाइम्स एफएम को मैं पसंद आ गया। टाइम्स एफएम भी रेडियो नेटवर्क की तरह ही एक और एफएम स्टेशन थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को बिलोंग किया करती थी। 1 दिसंबर 1994 मैंने टाइम्स एफएम ज्वाइन किया और शोज होस्ट करना शुरू किया। टाइम्स एफएम पर मेरी पहली शो थी सरगम, जहां मैं पुराने फिल्मी गाने प्ले किया करता था। उसके बाद मुझे मिली भारत की पहली लाइव डायल इन शो
नाम था जिसका फोन आपके गीत हमारे। इस शो के दौरान रेडियो लिसनर्स फोन करते थे, हिंदी फिल्म एंड नॉन फिल्म सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करते थे और मैं उन गीतों को उसी वक्त प्ले किया करता था। और फिर क्या, आपकी दुआओं का असर हुआ और लोग भी मुझे पसंद करने लगे और दोस्त यार कहने लगे कि मैं पॉपुलर हो गया हूं। हर तरह के शोज मैं होस्ट करने लगा। टाइम्स एफएम में ही आरजे प्रज्ञा और मेरी जोड़ी बनी। एज अ रेडियो जोड़ी हमारी शो खत आपके गीत हमारे सुपर हिट साबित हुई। टाइम्स एफएम के लिए हमने एक साथ ढेरों शोज होस्ट किए। मुझे डेट याद नहीं है कि कब हमें डीजे यानी डिस्क जॉकी से आरजे रेडियो जॉकी कहा जाने लगा। टाइम्स एफएम ही वो जगह है जहां मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो जॉकीज के साथ वक्त बिताया। अगर मैं नाम लूं तो लिस्ट बड़ी लंबी है, मगर कुछ नाम आज भी मेरे दिल के बेहद करीब है, जैसे आरजे डॉन मैनुअल, आरजे जिमी टैंगरी, आरजे रंजीत मदगावकर, आरजे शौभिक मजुमदार, आरजे मीर, आरजे प्रज्ञा, आरजे राजोशी और आरजे मौसमी सेनगुप्ता। इन तमाम आवाज की दुनिया के दोस्तों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनके साथ बिताए हुए हर लम्हा, हर पल आज भी मेरे दिल में है। एक नाम और भी है मेरे दिल में, रॉबिन लाइका, एक बेहतरीन म्यूजिशियन कम साउंड इंजीनियर जो हमारा टेक गुरु हुआ करता था। साल 2001 में एफएम की दुनिया में तहलका मचा। प्राइवेट एफएम स्टेशंस ने नया रूप ले लिया। जन्म हुआ रेडियो मिर्ची का। रेडियो मिर्ची भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को बिलोंग किया करती थी, आज भी उसी समूह का हिस्सा है। रेडियो मिर्ची सबसे पहले इंदौर में लॉन्च हुई। लॉन्च करने वाली उस टीम का हिस्सा मैं भी था। अहमदाबाद में जब रेडियो मिर्ची लॉन्च हुई, तकदीर ने मुझे उस टीम का भी हिस्सा बनाया। साल 2003 में 4 प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ने कोलकाता में अपनी अपनी एफएम स्टेशंस लॉन्च की। आरजे प्रज्ञा और मैं, हम दोनों रेड एफएम के साथ जुड़ गए। उन दिनों 93.5 रेड एफएम इंडिया टुडे ग्रुप को बिलोंग किया करती थी। आरजे प्रज्ञा के साथ एज अ जोड़ी हम रेडियो शोज होस्ट करने लगे। जीने का फंडा 3 घंटे वाली एक 100% लाइव इंफोटेनमेंट शो थी। सैटरडेज को एक लाइव लेटर रिक्वेस्ट शो होस्ट करने लगे। नाम था जिसका चिट्ठी आई है। ये दोनों शोज सुपर हिट साबित हुई। फिर क्या, संडेज को एक रिकॉर्डेड शो भी होस्ट करने लगे। नाम था जिसका जवानी जाने मन। ये रिकॉर्डेड शो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता रेड एफएम के तीनों स्टूडियोज से ब्रॉडकास्ट होती थी। मेरी जिंदगी की गाड़ी रेडियो के साथ चलती रही। लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। नतीजा, मुझे दूसरी कंपनीज से ऑफर्स भी मिलते रहे। वक्त के साथ चलते चलते रेडियो शोज होस्ट करते करते मैं ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज भी बदलने लगा। 93.5 रेड एफएम के बाद मैं जुड़ गया 92.7 बिग एफएम के साथ। आज प्रज्ञा के साथ एज अ जोड़ी हम बिग एफएम पर इवनिंग ड्राइव रेडियो शो होस्ट करने लगे। उस शो का नाम था चलते चलते। 3 घंटे वाली ये ड्राइव शो भी हम 100% लाइव ही किया करते थे। उसके बाद मैं जुड़ गया 104 फीवर एफएम के साथ। फीवर एफएम के लिए आरजे प्रज्ञा के साथ जिस शो को मैं होस्ट करता था, उसका नाम था राकेश, प्रज्ञा और पॉपकॉर्न। एक बहुत ही अलग तरह का शो। रेडियो लिसनर्स की दुआओं का असर था। इस शो ने राकेश और प्रज्ञा के नाम के साथ जोड़ दिया रेडियो के सुपरस्टार्स। रेडियो नेटवर्क, टाइम्स एफएम, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, फीवर एफएम के लिए काम करने के बाद मुझे मौका मिला 91.9 फ्रेंड्स एफएम के साथ काम करने का। आरजे प्रज्ञा के साथ एज अ जोड़ी हम फ्रेंड्स एफएम पर ब्रेकफास्ट शो होस्ट करने लगे। उस शो का नाम था गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 3 घंटे वाली ये मॉर्निंग शो भी हम 100% लाइव ही किया करते थे। आज भी मैं रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूं। देश के कुछ एफएम स्टेशंस के साथ हूं एज अ रेडियो कंसल्टेंट। कुछ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। आज की तारीख में अपनी ऑल इंडिया रेडियो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रॉडकास्टर्स के तौर पर जानी जाती है। तो अब चलते हैं, एक बार फिर आपसे कहते हैं हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। आपसे डिजिटल दुनिया में मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपका ये रेडियो वाला डिजिटल दोस्त आरजे राकेश कह रहा है टाटा, बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते। रेडियो तुझे सलाम।